नमस्कार दोस्तों, कामयाबी तक टुडे जीके सीरीज में आपका स्वागत है। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें, कमेंट करें। देरी ना करते हुए शुरू करते हैं 29 अप्रैल के जीके के प्रश्न। तो पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार केवल भारतीय नागरिकों के लिए उपलब्ध है? ऑप्शन है कानून के समक्ष समानता और कानून का समान संरक्षण। ऑप्शन नंबर बी, सार्वजनिक रोजगार के मामले में अवसर की समानता। ऑप्शन नंबर 3, प्रारंभिक शिक्षा का अधिकार। ऑप्शन नंबर 4, कारखानों आदि में बच्चों के रोजगार पर रोक। तो इसका जो उत्तर होगा ये होगा सार्वजनिक रोजगार के मामलों में अवसर की समानता। ये मौलिक अधिकार केवल भारतीयों के लिए उपलब्ध हैं। अब बात करते हैं संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक मौलिक अधिकारों का प्रावधान किया गया है, लेकिन कुछ मौलिक अधिकार केवल नागरिकों के लिए उपलब्ध हैं, विदेशियों को नहीं हैं। इनमें शामिल हैं, तो कौन कौन से मौलिक अधिकार हैं जो केवल भारतीयों के लिए हैं? तो अनुच्छेद 15 धर्म, मूल, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव को निषेध करता है। अनुच्छेद 16 सार्वजनिक रोजगार के मामलों में अवसर की समानता, इसलिए विकल्प बी सही हो जाता है। अनुच्छेद 19 विचार, अभिव्यक्ति, शांतिपूर्ण सम्मेलन, संघ बनाने, निर्वाधन विचरण, निवास की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 29 अल्पसंख्यकों की भाषा, लिपि और संस्कृति का संरक्षण। अनुच्छेद 30 अल्पसंख्यकों को शैक्षिक संस्थानों की स्थापना और प्रशासन का अधिकार। तो इस प्रकार इस प्रश्न का उत्तर हो जाता है सार्वजनिक रोजगार के मामलों में अवसर की समानता। ये केवल भारतीयों में के लिए उपलब्ध है। दूसरा प्रश्न, निम्न में से कौन से मंत्री परिषद में शामिल होते हैं? ऑप्शन नंबर 1 कैबिनेट मंत्री। ऑप्शन नंबर 2 राज्य मंत्री। ऑप्शन नंबर 3 उप मंत्री। नीचे दिए गए कोटों में से सही उत्तर चुनिए। ऑप्शन नंबर 1 केवल 1 और 2। ऑप्शन नंबर 2 केवल 2 और 3। ऑप्शन नंबर 3 केवल 1 और 3। ऑप्शन नंबर डी 4 1 2 और 3। तो इसका उत्तर है 1 2 और 3। संविधान के अनुच्छेद 74 के मुताबिक राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए प्रधानमंत्री के साथ एक मंत्रिपरिषद होती है। मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री की सलाह पर की जाती है। ये मंत्री सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायित्व होते हैं। मंत्रिपरिषद में कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री, उप मंत्री शामिल होते हैं, इसलिए विकल्प डी सही है। तो इस प्रकार हमारे इस प्रश्न का उत्तर हो जाता है ऑप्शन नंबर डी 1 2 और 3। तो अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन नंबर 1, इसकी स्थापना 1948 में जवाहरलाल नेहरू ने की थी। ऑप्शन नंबर 2, इसका उपयोग केवल प्राकृतिक आपदाओं के मामले में राहत प्रदान करने के लिए किया जाता है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो केवल 1, केवल 2, 1 और 2 दोनों, न 1 न 2। तो इसका उत्तर है केवल 1। ऑप्शन नंबर 1। जरूरतमंद लोगों की एसिड अटैक, हार्ट सर्जरी, किडनी ट्रांसप्लांट, कैंसर उपचार आदि जैसे चिकित्सक उपचार प्रदान करने के लिए, इसलिए कथन 2 सही नहीं है। इसका गठन संसद द्वारा नहीं किया गया है, इसलिए इसे कोई बजटीय समर्थन नहीं मिला है। इस फंड को आयकर अधिनियम के तहत एक ट्रस्ट के रूप में मान्यता दी गई है। तो अगला प्रश्न है, तो इस प्रकार इसका उत्तर हो जाता है केवल 1। अगला प्रश्न, अनंग ताल के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन है, यह दिल्ली की एक ऐतिहासिक मिनी झील है। इसे तोमर राजा अनंग पाल ने बनवाया था। उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन से सही है या हैं? तो ऑप्शन नंबर 1 केवल 1। ऑप्शन नंबर 2 केवल 2। ऑप्शन नंबर 3 दोनों 1 और 2। ऑप्शन नंबर 4 न तो 1 न ही 2। तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर 3 दोनों 1 और 2। केंद्र सरकार ने 1000 साल पुरानी अंगनताल झील के जीर्णोद्धार का आदेश दिया है। विश्व विरासत दिवस के अवसर पर राष्ट्रीय स्मारक प्राधिकरण ने अंगनताल के चारों ओर एक हेरिटेज वॉक का आयोजन किया
अनंगताल दिल्ली के महरौली में स्थित एक ऐतिहासिक मिनी झील है, इसलिए कथन एक सही है। इसे तोमर राजा अंगनपाल ने बनवाया था, इसलिए कथन दो सही है। महाराज अंगनपाल को पृथ्वीराज चौहान के नाना के रूप में जाना जाता है। तो इस प्रकार इस प्रश्न का उत्तर हो जाता है दोनों, ऑप्शन सी, दोनों 1 और 2। अगला प्रश्न, हाल ही में कंसल्टी डेवलपमेंट सेंटर CDC का विलय निम्नलिखित में से किसके साथ किया गया है? तो ऑप्शन नंबर 1, वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद CSIR के साथ। ऑप्शन नंबर 2, रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO के साथ। नंबर 3, नेशनल इनोवेशन फाउंडेशन NIF के साथ। राष्ट्रीय अनुसंधान विकास निगम NRDC। तो इसका उत्तर हो जाता है वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद। तो हाल ही में कैबिनेट ने वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद के साथ कंसल्टी डेवलपमेंट सेंटर के विलय की मंजूरी दी है, इसलिए कथन एक सही है। CSIR और CDC विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग के तहत दो अलग अलग स्वायत्त निकाय हैं। CDC की स्थापना 1986 में एक सोसाइटी के रूप में की गई थी। इसने देश के परामर्श, कौशल और क्षमताओं के विकास का कार्य किया था। तो इस प्रकार इसका ऑप्शन हो जाता है वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद, आंसर। अगला प्रश्न, अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह एक वैधानिक निकाय है। 2, इसका मुख्यालय गुजरात में शिफ्ट सिटी गांधीनगर में है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा या कौन से सही है या हैं? ऑप्शन नंबर 1, केवल 1। ऑप्शन नंबर 2, केवल 2। ऑप्शन नंबर 3, दोनों 1 और 2, न तो 1 न ही 2। तो इसका उत्तर होगा दोनों। अंतर्राष्ट्रीय वित्त सेवा केंद्र प्राधिकरण की स्थापना 27 अप्रैल 2020 को की गई है। यह अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण अधिनियम 2019 के तहत स्थापित किया गया है। इस प्रकार एक वैधानिक निकाय है, इसलिए एक कथन सही है। इसका मुख्यालय गुजरात के गिफ्ट सिटी गांधीनगर में स्थित है, इसलिए कथन 2 सही है। तो इस प्रकार इस प्रश्न का उत्तर हो जाता है दोनों 1 और 2। श्रम बल भागीदारी दर के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत के LFPR दुनिया की बाकी हिस्सों से ज़्यादा है। श्रम बल में 15 वर्ष या उससे अधिक आयु के व्यक्ति शामिल होते हैं। उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? केवल 1, केवल 2, दोनों 1 और 2, न तो 1 न ही 2। तो इसका उत्तर होता है केवल 2। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमिक्स के डेटा के मुताबिक भारत की श्रम शक्ति भागीदारी गिरकर 40% रह गई है। CMIE के अनुसार श्रम बल में 15 वर्ष या इससे अधिक आयु के व्यक्ति शामिल हैं, इसलिए कथन 2 सही है। दुनिया भर में LFPR लगभग 60% है। भारत में LPR पिछले 10 वर्षों में कमी हो गई है। यह 2016 में 47% से घटकर 2021 तक केवल 40% रह गई है, इसलिए कथन एक सही नहीं है। तो इसका उत्तर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, केवल 2। CRPC की धारा 144 का मसौदा 1861 में किसके द्वारा तैयार किया गया है? ऑप्शन नंबर 1, EF देवू के द्वारा, लॉर्ड मैकाले के द्वारा, लॉर्ड कैनिंग के द्वारा या WW हंटर के द्वारा। तो इसका उत्तर है EF देवू के द्वारा। हाल ही में रुड़की शहर के पास CRPC की धारा 144 लागू की गई है। धारा 144 की उत्पत्ति वर्तमान गुजरात में हुई है। यह धारा 1861 बड़ौदा राज्य के एक अधिकारी EF देवू द्वारा तैयार की गई है, इसलिए कथन एक सही है। अंग्रेजों द्वारा बड़ौदा में इसका पहला प्रयोग स्वतंत्रता संग्राम के दौरान राष्ट्रवादियों के विरोध को दबाने के लिए किया था। धारा 144 के तहत 4 और 4 से अधिक लोगों के इकट्ठे होने पर प्रतिबंध है। तो इस प्रकार इसका उत्तर हो जाता है EF देवू। निम्न में से डाई अमोनियम फॉस्फेट की विशेषता है? यह एक अत्यधिक घुलनशील होता है। यह मिट्टी के pH को स्थायी रूप से बढ़ाता है। यह अग्निरोधी के रूप में कार्य करता है। तो निम्नलिखित कूटों का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। ऑप्शन नंबर 1, केवल 1 और 2। ऑप्शन नंबर 2, केवल 2 और 3। ऑप्शन नंबर 3, केवल 1 और 3। ऑप्शन नंबर 4, 1, 2, 3। तो इसका उत्तर है 1 और 3।
केंद्रीय कैबिनेट ने डाई अमोनियम सल्फेट के स्वदेशी निर्माण और आयात के लिए सब्सिडी की मंजूरी दी है। DAP पौधों के प्रयोग के लिए उर्वरक के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। यह अत्यधिक घुलनशील है जो मिट्टी में जल्दी से घुल जाता है। DAP के मौजूद अमोनियम नाइट्रोज स्रोत होता है जो धीरे धीरे मिट्टी में बैक्टीरिया द्वारा नाइट्रोजन में परिवर्तन हो जाता है। इस प्रक्रिया के बाद pH 70 में गिरावट आती है तो यह अग्निरोधी के रूप में भी कार्य करता है, इसलिए विकल्प सही है। तो इस प्रकार इस प्रश्न का उत्तर हो जाता है केवल 1 और 3। आंतों की एक बीमारी सल्मोनेलोसिस निम्न में किसके कारण फैलती है? जीवाणु के कारण, प्रोटोजोआ के कारण, वायरस के कारण या कवक के द्वारा? तो इसका उत्तर है जीवाणु के द्वारा। विश्व स्वास्थ्य संगठन के मुताबिक सल्मोनेलोसिस के 150 से अधिक संदिग्ध मामले सामने आए हैं। यह जीवाणु बैक्टीरिया से संबंधित बीमारी है जिसने पूरे यूरोप और संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में लोगों को प्रभावित किया है। तो इसलिए विकल्प ए सही है। यह बैक्टीरिया मुर्गी, सूअर, गाय जैसे जानवरों में व्यापक रूप से पाया जाता है। मनुष्यों में सल्मोनेलोसिस आमतौर पर दूषित भोजन, मुख्य रूप से अंडे, मांस, मुर्गी और दूध के सेवन से होता है। तो इस प्रकार इसका उत्तर हो जाता है जीवाणु। उड़ीसा में किसकी जयंती पर स्वाभिमान दिवस मनाया जा रहा है? ऑप्शन नंबर 1 वीर सुरेंद्र साई, ऑप्शन नंबर 2 सरला दास, ऑप्शन नंबर 3 हरे कृष्ण मेहताबी, तो ऑप्शन नंबर 4 मधुसूदन दास। तो यह है मधुसूदन दास। उड़ीसा के गुरुवार को उत्कलन गौरव मधुसूदन दास की उनकी जयंती पर स्वाभिमान दिवस के रूप में याद किया गया है, इसलिए विकल्प डी सही है। वह भारत के स्वतंत्रता संग्राम में स्वतंत्रता सेनानी और उड़ीसा के अनुसरण के लिए पथ प्रदर्शक थे। अंग्रेजों और तत्कालीन उत्कल से परिचित कराने और उड़ीसा गौरव को प्रचार करने के लिए इंग्लैंड की यात्रा करने वाले पहले उड़ीसी व्यक्ति थे। इससे उन्हें उत्कल गौरव की उपाधि मिली। 1903 में इसके द्वारा उड़ीसा में एक भारतीय सामाजिक और सांस्कृतिक संगठन उत्कल सम्मेलन की स्थापना की गई। तो इस प्रकार इसका उत्तर है स्वाभिमान दिवस के लिए मधुसूदन, ऑप्शन नंबर डी। यदि वीडियो आपको अच्छी लगी, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें सभी दोस्तों को। आपको निश्चित ही फ़ायदा मिलेगा। हमसे जुड़े रहें और कमेंट बॉक्स में बताएं वीडियो कैसी लगी। यदि आप कामयाबी तक यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें। आप हमें फॉलो कर सकते हैं फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर, कू ऐप पर, मौज ऐप पर।